Hello guys, welcome back on our channel and today we discuss a new topic homogeneous linear equation of second order with constant coefficient। ठीक, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये चैप्टर 5 का टॉपिक है आपका। तो अगर आपने देखो चैप्टर 5 से पढ़े पहले भी अगर कोई टॉपिक ना पढ़ा अगर ये ना समझ में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, अलग है ये। यानी ये आपका एक्सरसाइज 5.4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 क्योंकि इसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा यानी जो सॉल्व करने का जो हमारा जो मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। और जो जो चैप्टर है उसमें आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। पर लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 5.4, 5.5 और 5.6, और आपको 6 में से दो एक्सरसाइज पढ़ना है और 7 में से एक एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक। इधर से आपके फिक्स हैं ये क्वेश्चन, यानी 5.4, 5 और 6 में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक। 6 पॉइंट आपका 5 और 6.6 है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और 7.3 में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इधर से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, तो ये तो आपको छोड़ नहीं सकते हो आप इनको, ठीक। तो अब देखो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो होमोजीनियस हमारे पास कोई होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मान लो, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का है और मान लो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसके साथ, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा केस बनता है कि होमोजीनियस का मतलब, चलो आगे बता दूँगा दूसरा केस जब होमोजीनियस का केस आएगा, ठीक। तो आप पहले स्टार्टिंग से समझ लो आप कि ये मेथड है क्या। तो देखो हाँ, हम क्या कर रहे हैं, पहले एक लीनियर इक्वेशन मान रहे हैं जो सेकंड ऑर्डर का है और उस कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक। तो देखो यहाँ तो मैंने एन ऑर्डर का दिखा दिया है क्योंकि हम जनरल लेकर चल रहे हैं ना। तो देखो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैन बी रिटन है। मान लो कोई लीनियर इक्वेशन मान लिया जो इस टाइप का लिखा जाएगा, आप जानते होंगे पहले से, ठीक। डी एन एक्स डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट को, ठीक। ये होता है ए एन माइनस एन एक्स, ये मान लो ये इस टाइप का आपका क्या है लीनियर इक्वेशन मैंने मान लिया, ठीक। फिर जहाँ पर देखो अब देखो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी इसके साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे, यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ना ए एन एक्स ए एन माइनस एन एक्स ऐसे डॉट डॉट करके ए टू एक्स ए वन एक्स, ये सारे क्या है कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं ये सारे, ठीक है। देखो लिखा भी है वीयर ए एन एक्स ए टू एन एक्स, ये सारे क्या है ऑल आर कांस्टेंट हैं, ठीक है। ये कोएफिशिएंट है इनका कोएफिशिएंट हो गया और कांस्टेंट है, तो दोनों बात एक ही में आ गई, ठीक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, हमें देखो अब वो क्या करना है कि ऐसे मान लो आप जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको और क्लियर होगा, बस आप थोड़ा समझ लीजिए कि कैसा है ये प्रोसेस, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, देखो ए की पावर एन से इधर डिवाइड कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, तो यहाँ से ही हट जाएगा, ठीक। तो देखो ये पूरा गैप इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बन जाएगी। देखो ए एन की पावर एन में से यानी ये डिवाइड में आ गया, फिर डॉट डॉट करके देखो इसकी डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा ए नोट एक्स अपॉन इसके डिवाइड में आ जाएगा, बस ये है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखो इट कैन बी आल्सो इट एच, फिर हमने क्या किया, इसको नया वेरिएबल हम एक नया फंक्शन हम का नाम देते गए इसको, ठीक है। नया कांस्टेंट हमने दे दिया, कांस्टेंट ही तो है ये, तो इसको देखो नया कांस्टेंट दे दिया बी एन माइनस वन एक्स, इसको दे दिया बी एन माइनस टू एक्स, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मान लो ये हमने इनको कांस्टेंट का नाम दे दिया है, ठीक। जहाँ पर देखो लिख दिया है कि वी एन माइनस वन एक्स क्या है, ए एन माइनस वन एक्स ये अपॉन ये, यानी इसको एक नया वेरिएबल का नया हमने कांस्टेंट का नाम दिया और कुछ नहीं है, ठीक। अब ये देखो वी नॉट एक्स जो था आपका ये है। अब देखो आर एक्स अपॉन ए एन एक्स, यहाँ पर हमने देखो क्या किया, आर एक्स अपॉन ए एन एक्स को भी एक नया नाम दे दिया है, क्या, टी एक्स, ठीक है। बस ये किया है, कुछ अलग नहीं किया अभी, ठीक। क्वेश्चन करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो अब लगाते हैं अभी होमोजीनियस के बारे में मैंने कुछ बात नहीं की। अब देखो होमोजीनियस में क्या होता है कि मान लो मेरे पास भी कोई इक्वेशन है, ठीक। तो जो इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी जो टी एक्स आपको दिख रहा है ये अगर ये ज़ीरो होगा तो वो केस हो जाएगा होमोजीनियस का। अब जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो वो केस हो जाएगा नॉन होमोजीनियस का, तो उसको बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक। जहाँ की राइट हैंड साइड क्या हो, ज़ीरो नहीं हो, और अगर ज़ीरो हो तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। यह आपको पहले पता होगा, मैं आपको बता भी चुका हूँ शायद फर्स्ट टाइम वीडियो जब बनाया था, ठीक। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन सेकंड विल बी होमोजीनियस लीनियर, देखो ये लिखा है ना, इक्वेशन सेकंड विल बी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब टी एक्स जीरो हो, क्योंकि अगर वो जीरो नहीं होगा तो वो नॉन होमोजीनियस का केस बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ये, फिर वो जीरो रख दिया, वही सेम सारी चीज़ें हैं, बस जीरो कर दिया उसके साइड में, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसे आपको ये आपके सामने इस टाइप का दिया होगा। अब देखो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है,
ठीक, देखो फॉलो क्या करेंगे हम, देखो जो डी अपॉन डी एक्स है ना, इसको नया डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लेंगे जिसको कैपिटल डी है, एंड डी अपॉन डी एक्स को मैं कैपिटल डी मान लूँगा, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देन इक्वेशन थर्ड विल बी, अब देखो इक्वेशन थर्ड कैसे हो जाएगा, ये डी अपॉन डी एक्स जो है, आपको डी अपॉन डी एक्स दिख रहा है, इसके बाद डी डी बनाते जाइए। तो देखो ये डी टी पावर एन बाई, यहाँ पर डी की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, डी टी की पावर टू, यहाँ बन जाएगा डी, यहाँ एस, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे ये बन गया, देखो डी टी पावर एन वाई, ऐसे मन कुछ नहीं किया, बस डी एक्स अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी एक्स के बाद डी रखा है, और सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस सब में, इन सब में वाई कॉमन दिख रहा है हमको, वाई कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन लिया, ये आ गया आपके सामने नया। ठीक है, बन के अब देखो, अब क्या करोगे आप, ये ऐसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। देखो तब आप समझना, थोड़ा थोड़ा आप समझ लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इट कैन बी लास्ट इट एच, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि देखो पूरा ये फंक्शन जो होगा भाई डी में कन्वर्ट हो चुका है, आपको दिख भी रहा है सारा, जब इक्वेशन है ये डी में ही कन्वर्ट हो चुका है ना पूरा। ठीक, अंदर, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको मैं एफ ऑफ डी लिख दिया मैंने, इसको एफ ऑफ डी लिख दिया क्योंकि पूरा ये डी का ही है, ये वाई इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तक चलो इसने यहाँ तक किया है, फिर हम क्या करते हैं कि जो डी होगा ना, इसको एक डी को एक नया लैम्डा का नाम देंगे। चलो जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो वी आर जो एफ ऑफ डी है वो लिख दिया, ये है। तो ये प्रोसेस रहता है क्वेश्चन का, बस ये नहीं। अब देखो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो नोट में देख लो आप ध्यान से। नोट में क्या है कि इफ़ बी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मान लो मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोएफिशिएंट जिसमें देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होने चाहिए। देखो ए और बी आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट हैं, और कोएफिशिएंट भी इनके। ठीक, ये है। और देखो आपको उसने पहले बोला था क्या था, ये सेकंड डिग्री का होगा, किसका, यहाँ पर देखो ये आपका लीनियर डिफरेंस सेकंड ऑर्डर का है, किसका होगा, देखो ये लीनियर डिफरेंशिएशन सेकंड डिग्री का, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सबकी आपको सेकंड डिग्री ही दिखेगी, ये भी देखो सेकंड डिग्री का एग्जांपल जो दिया वो सेकंड डिग्री का ही है। ठीक, ये है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये जो चीज़ आई ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इनका खेल ही है, बस ये समझ लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस प्रकार का। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 डिग्री का ही है, ये भी इसमें क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक, फिर अब देखो ध्यान से आप, हम क्या करेंगे, मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ। वो आपका था लैम्डा स्क्वायर ए लैम्डा प्लस बी, सॉरी ए वाई डैश, ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो, यही था ना। चलो बी ए इधर चेंज हो गया। ठीक है, चलो इसको मैं बी ई कर देता हूँ, इसको मैं ए ई कर लेता हूँ। ठीक, अब देखना ध्यान से आप। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था, ये बी ये ए। ठीक है, ये एग्जांपल है, देखो आपका लैम्डा डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस ए वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि बी और ए क्या है, कांस्टेंट हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर हम करेंगे, पुटिंग। ठीक, ध्यान से देखना, हम पुटिंग करेंगे कि डी अपॉन जो डी एक्स है वो कैपिटल डी रख देंगे हम। ठीक है, डेर आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर का इक्वल कर देंगे डी अपॉन डी एक्स को, तो करो। ठीक है, ये वाई डबल डैश होगा, लैम्डा लिख दिया है, ये इसका मतलब वाई डबल डैश का मतलब आप जानते होंगे कि टी टी वाई अपॉन टी एक्स क्या रही है, प्लस वी, और ये आपका क्या है, वाई क्या, वाई डैश क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, और प्लस ए वाई, यही है ना। इसको अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो देखो जब आप डी अपॉन डी एक्स की जगह पर डी रखोगे तो ये डी टू की ये बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा इंटू वाई, प्लस यहाँ रखोगे डी इंटू वी प्लस ए इंटू वाई। देखो यहाँ रखोगे डी अपॉन डी एक्स तो डी आएगा, और ये वाई भी है इसके साथ। ठीक है, इजिकल टू ज़ीरो। आई होप आप क्लियर होगा चीज़ें। अब आप देखो ध्यान से, आपको वाई कॉमन दिख रहा है, फिर आप वाई कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर प्लस डी वी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, ये बन गया ना। ठीक, अब आप नाम दे दो इसको, इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लो, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, ये प्रोसेस सीखना है, ये समझ लो क्वेश्चन करने का, बस कुछ नहीं होगा। ए और बी के ऊपर कोई कांस्टेंट होगा आपके सामने, पार्टिकुलर कोई कांस्टेंट दिया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो नाउ आपको देखो ये दिख रहा है, जो दिख रहा है डी स्क्वायर प्लस डी वी प्लस ए, जो अब आपको देखो फॉर ऑक्सिलरी हम इसमें एक निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए करते क्या है हम, देखो हम पुटिंग करते हैं डी के ऊपर लैम्डा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डी एक्स में डी पुट करेंगे, फिर डी के ऊपर लैम्डा पुट करेंगे।
ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप लिखोगे फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ए लेमडा, ठीक है, डी इक्वल टू ए लेमडा, ठीक है, पुटिंग इन डी इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड, क्या कर रहे हैं हम पुटिंग कर रहे हैं डी इक्वल टू लेमडा इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट, इस टाइप से, सच दैट क्या है, जब आप लेमडा पुट करोगे तो उसको आप जीरो के बराबर पुट कर देना, जीरो के बराबर रख देना, ठीक है, लेमडा वी इक्वल टू जीरो, इस टाइप से, ठीक है, डी इक्वल टू लेमडा पुट करोगे आप यहाँ पर, डी के ऊपर लेमडा पुट करोगे तो इस जो ब्रैकेट के अंदर हो उस ब्रैकेट को आप जीरो के इक्वल कर दोगे, ठीक है। ये देखो मेथड होता है, तो आपको मेथड तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, नाउ मान लो ये क्वेश्चन सेकंड है, तो नाउ अब आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट निकाल सकते हो, ठीक है, तो वही करने वाले हैं यहाँ पर। आप क्या करोगे, नाउ वी इवेलुएट, ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है इसके हम रूट करेंगे, ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पर तो पार्ट जनरल लेकर चल रहे हैं, पार्टिकुलर नहीं है, तो लेट अस अज्यूम दैट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो इसके जो रूट है वो लेमडा 1 और लेमडा 2 आए, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक, और इक्वेशन सेकंड के, मान लिया हमने कि इक्वेशन सेकंड के जो रूट हैं वो लेमडा 1 और लेमडा 2 हैं, ठीक है, अज्यूम कर लिया ये हमने, ठीक। अब देखो जो रूट आएंगे वो 3 प्रकार से आ सकते हैं आपके रूट, तो वही 3 प्रकार के होंगे, तो आप जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, वो 3 तरीके से लिखा जाएगा। देखो पहला केस 1 डाल दो इसको, ठीक है, यहाँ पर केस सेकंड, यहाँ डाल दो केस थर्ड, ठीक है, क्योंकि जो रूट आएगा वो 3 तरह से आएगा। देखो कैसे कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्या बन सकता है, देखो पहला जो रूट है मान लो आपका कि लेमडा 1 जो है वो नॉट इक्वल टू लेमडा 2 है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, लेमडा 1 लेमडा 2, जैसे 5 और 3 आ गए, मान लो 5 3, तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ठीक है, इक्वल नहीं है एंड रियल रूट्स हैं। कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स का मतलब समझ रहे हो, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, जो ए प्लस आयोटा भी जो दिखता है आपको, आयोटा दिखता है जो आयोटा वाला नहीं है, रियल है, रियल, ठीक। तो रियल रूट्स हों और दोनों इक्वल नहीं हों, तो ये इसी का एग्जांपल हो जाए 5 3 पे एग्जांपल लिखना चाहें तो आप, जैसे 5 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो रूट्स लेमडा 1 5 हो जाएगा, जैसे मान लो लेमडा 1 5 हो, लेमडा 2 3 हो मान लो, ठीक, एग्जाम्पल। तो ये क्या इक्वल नहीं है और रियल भी हैं, तब इस केस में आप इसका सॉल्यूशन क्या रखोगे, ठीक है। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ध्यान से, जनरल सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे, देखो वाई ऑफ एक्स, ठीक है, इजकल टू, देखो C1 ई की पावर लेमडा 1 एक्स प्लस C2 ई की पावर लेमडा 2 एक्स, ये हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको कि जब दोनों इक्वल नहीं हों और रियल रूट्स हों तब क्या बनेगा, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा वाई एक्स इजकल टू C1 ई की पावर लेमडा 1 एक्स प्लस C2 ई की पावर लेमडा 2 एक्स। जैसे एग्जाम्पल से जो मैंने दिए हैं उससे अगर लिखना चाहूँ तो देखो वाई ऑफ एक्स इजकल टू C1 ई की पावर लेमडा 1 कितना है 5, ये एक्स प्लस C2 ई की पावर 3x, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो केस सेकंड क्या बन सकता है, केस सेकंड बन जाए मान लो लेमडा 1 जो हो लेमडा 2 के इक्वल हो एंड रियल के रूट्स कैसे हों आपके, रियल रूट्स हों, ठीक है। सेकंड केस मान लो ये बन गया लेमडा 1 लेमडा 2 के इक्वल हो, इसका मतलब रिपीट कर गया रूट क्या कर गया, रिपीट हो गया, रिपीटेड रूट है मान लो। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देखो जनरल सॉल्यूशन होगा, ध्यान समझना, इस केस में जनरल सॉल्यूशन होगा आपका वाई ऑफ एक्स इजकल टू C1 प्लस C2x ई की पावर लेमडा 1x, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक। ये सिंपल है ना, बस आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा है C1 क्या है, ये C1 C2, देखो वी आर C1 C2 इस कुछ नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है बस, ठीक है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ठीक है, इनसे आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मान लो लेमडा 1, ध्यान समझना, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स रूट। अब मान लो कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट का हो, ठीक है, जैसे a प्लस आयोटा बी ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जो भी मान लो आएंगे वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कॉन्जुगेट का मतलब एक a प्लस आयोटा बी है तो एक a माइनस आयोटा बी होगा, ये पक्का है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, यानी एक a प्लस आयोटा बी है तो एक a माइनस आयोटा बी होगा,
ठीक, तो ये ध्यान रखना आप, एक ए प्लस आइटा भी है तो दूसरा ए माइनस आइटा भी होगा। ठीक, तो अगर मैं लेमडा वन का कहना चाहूँ तो लेमडा ले लूँ दोनों को, एक ही बात है, क्योंकि ए प्लस माइनस आइटा भी इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप के दिखेंगे आपको रूट, एक ए प्लस आइटा भी है तो एक ए माइनस आइटा भी होगा, यानी कंजुगेट होगा एक दूसरे का। जैसे यहाँ पर लेमडा वन हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस आइटा भी, और आपका लेमडा टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आइटा भी, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैसे लिखोगे आप, इसको देखो ध्यान से, इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वाई ऑफ एक्स इजकल टू ए की पावर अल्फ़ा। ठीक है, ए की पावर अल्फ़ा एक्स, ये आपको ब्रैकेट में होगा। ठीक, C1 साइन बीटा एक्स प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, ये होगा। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीधा। तो देखो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन पहला आपके सामने है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। तो नाउ वी लेट्स सॉल्व दिस। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर देखो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, आप कैसे देखोगे कि देखो आपको दिख रहा होगा वाई डबल डैश है, ठीक है, डिग्री 2 है। ठीक, उसके साथ देखो कोफिशिएंट वेरिएबल, कोफिशिएंट भी कांस्टेंट भी है, देख रहा होगा कोफिशिएंट कांस्टेंट भी है -2 -3। अब ये किस टाइप का है, अगर इधर 0 है तो इसका मतलब होमोजीनियस टाइप का। देखो इसमें तो एक्सरसाइज है तो आप होमोजीनियस के होंगे, लेकिन एग्जाम में तो आप पहचान होगे ना किसका है होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। पर लेकिन अगर वो बोलेगा वैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर नहीं दिया तब क्या समझ जाना, अगर ये 0 है तो इसका मतलब होमोजीनियस का केस है, तो इसमें आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जिस तरफ से एग्जाम में करना है उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। पहला क्यों पूरा लिखना पड़ेगा ना एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करोगे आप, देखो ये इसको पहले क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर दो पुटिंग डी इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट बी कैट। हम क्या डी इजकल टू लेमडा रख रहा हूँ मैं इसमें, तो रखूँगा तो देखो ये वाई डबल डैश का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सॉरी d2y लिख दिया मैंने, क्या स्मॉल डी लिखना चाहिए था ना, ये डी इजकल टू सॉरी अभी तो डी इजकल टू लेमडा नहीं, अभी डी अपॉन डी एक्स इजकल टू वो रखना था, डी अपॉन डी एक्स इजकल टू कैपिटल डी, ये रखोगे आप। ठीक है, तो जब डी एक्स अपॉन डी एक्स आप कैपिटल डी रखोगे तो देखो इसमें रखोगे तो डी की पावर 2, ठीक है, इंटू बाई -2, ये अब देखो ये डी वाई ओपन डी एक्स है तो वहाँ डी रखोगे तो डी इंटू वाई हो जाएगा। देखो आप जब ये इसको देखो बाई डैश जो है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स है ये, और वाई भी है इसके साथ, तो इसकी अब तो आप जब डी रख दोगे तो डी इंटू वाई ही तो बनेगा ना। ठीक, और -3y इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से आपको वाई कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो डी स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू 0, ये बन गया ना इक्वेशन सेकंड। मान लो पहले क्या करना है, डी पुट करना है आपका डी डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स के प्लेस पर। फिर आप क्या करोगे, अब नाउ वी कंसीडर डी इजकल टू लेमडा एंड पुट डी इजकल टू लेमडा एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब आप देखो डी इजकल टू लेमडा कंसीडर करोगे और उस वैल्यू को डी इजकल टू लेमडा को सेकंड में रखोगे, और जो ब्रैकेट के अंदर वाई को छोड़ करके समझ लो वाई के अलावा उस जो भी चीज़ें हैं उनको 0 के इक्वल कर दोगे। ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सिलरी इक्वेशन आप लिखोगे कि नाउ फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ठीक है, क्या लिखोगे, नाउ फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, ये ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब यही यहाँ से आगे मैं, तो नाउ फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुटिंग डी इज इक्वल टू लेमडा, डी इज इक्वल टू लेमडा इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें रखोगे लेमडा तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 इक्वल टू 0 एंड बी कैट, ये हम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 के इक्वल भी कर दिया यहाँ से। ठीक है, यही था ना प्रोसेस। ठीक, यहाँ लिख देना इक्वल सेकंड, तो सच दैट इस वर्ड से। तो अब आप क्या करो, यहाँ से इसके रूट निकाल लो। अब देखो रूट आपको निकालना आता होगा कई तरीके से, आप जानते होंगे रूट निकालना। ठीक है, तो इसके भी आप रूट निकाल लो। अगर आप देखो इसके रूट निकालोगे, अगर सीधा सीधा वो लगा दो आप धराचार। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ± √2 के अंदर b² -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो देखो वो तो आप तो निकाल ही लोगे ना, -2 माइनस भी होता है, प्लस माइनस एक बार लिख देता हूँ, -b ± √2 के अंदर b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। b की वैल्यू -2 है रखा, b की वैल्यू -2 था, a की 1 है, c की 3 है, तो ये सॉल्व करने ही आएगा। अब देखो लेमडा इक्वल टू 2 ± ये कितना बना
16 का रूट कितना आएगा 4/2। अब आप देखो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो तो लेमडा 1 लेमडा 2 आ जाएगा। तो लेमडा 1 कितना आएगा 2 + 4 प्लस लूँगा तब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 और लेमडा 2 कितना आ जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो -2 -1 आ जाएगा। तो लेमडा 1 आ गया आपका 3 और लेमडा 2 आ गया -1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होंगी। अब आपको दिख रहा होगा कि जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। रियल तो हैं पर लेकिन डिस्टिंक्ट हैं। और नेगेटिव भी रियल ही होता है ना, तो रियल है पर लेकिन डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है। लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2 पहली वाला केस बन गया। इस केस में जनरल सोल्यूशन क्या लिखाएगा, आप लिखोगे यहाँ पर हैंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसमें जनरल सॉल्यूशन वाई एक्स इजकल टू C1 e की पावर लेमडा 1x प्लस C2 e की पावर लेमडा 2x। ये होगा ना, देखो C1 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, e की पावर लेमडा 1 कितना हो गया 3x प्लस C2 e की पावर -x। ये आ गया आपका इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखो ऐसे है ये इसका जनरल सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो वो कोई वही सेम मेथड ये यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में, बताओ यही। ठीक, तो अब नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है y डबल डैश -4ay डैश प्लस 3a² y इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। क्या करोगे अब वो चीज़, अब देखो अब मैं वो सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा, बस मैं डायरेक्ट करता चलूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप कर लेना। फिर उस तरीके से क्या करोगे आप, पुटिंग करो dx1 dx इक्वल टू d। अब मैं बस जो काम करना है वो करता चलूँगा। ठीक, तो dx1 dx को d पुट करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा d² y -4a इंटू, इसमें पुट करोगे तो d इंटू वाई प्लस 3a² y, ये बनेगा ना। ठीक है, y डबल डैश का मतलब वही ओपन करके चेक कर लिया करो, नहीं आप वैसे देख लो y डबल डैश है कितना, देखो कितना डिग्री है वही डिग्री आ जाएगा बस इसके ऊपर, ये ध्यान रखो सिंपल। ठीक, अब ये इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट माना आपने, किसको क्वेश्चन सेकंड मान रहा, और उसके बाद क्या करोगे, हाँ देखो नाउ फॉर यही लिख रहा हूँ मैं, यही का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ से कॉमन ले लो y कॉमन लोगे जब आप यहाँ से, देखो ये d², यहाँ से 4ad, यहाँ से y कॉमन लोगे 3a² इक्वल टू 0। तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करोगे आप, d इक्वल टू लेमडा पुट कर दोगे, ठीक है पर ये कर दोगे ना, और इसको फिर 0 के इक्वल कर दोगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो लेमडा² -4a लेमडा प्लस 3a² इक्वल टू 0, ये आएगा ना। ठीक, अब आप इसके निकाल दो रूट्स। तो देखो इसके रूट्स जो आप निकालोगे तो लेमडा के जो रूट्स आएंगे वो 3 और a आएंगे भाई। ठीक है, निकाल के देख लो, नहीं चलो एक बार और मैं निकाल देता, नहीं फिर आप रूट्स तो आप निकालना जानते होंगे। देखो जो आप रूट्स निकालोगे तो वही निकाल दो 3×4, तो -a प्लस का a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस माइनस अंडर के अंदर b², ये 4a का स्क्वायर 16a² माइनस का 4abc, 4a का मान 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे और 3 का करोगे तो 12 हो जाएगा, और a² उसके साथ अपॉन 2, a का मान 1 है, तो 4a प्लस माइनस अंडर के अंदर कितना बचेगा, यहाँ से 4a बचेगा अंडर के अंदर, बाहर लाओगे 2a आ जाएगा अपॉन 2, अब प्लस लोगे एक बार तो देखो 4a प्लस 2a 6a अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3a, देखो माइनस करोगे तो 4a माइनस 2a अपॉन 2 होगा, कितना बचेगा a आएगा, तो 3 और a आया। ठीक है, तो ये रूट्स आ गया। अब बताओ रूट्स क्या हैं, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। और अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि देखो इसमें ये 0 नहीं है, कह दिया ना पहले, ये क्या है 0 नहीं है, 0 के इक्वल होता तो फिर 0 0 हो जाते ना दोनों, तो फिर तो ये आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते। ठीक, तो अब इसका मतलब अब क्या करोगे आप, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y(x) इक्वल टू, जब 2 दिन प्रैक्टिस करोगे सारे आपको याद हो जाएंगे कि क्या थे उनके, जब रूट्स इक्वल नहीं होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, क्या उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो याद हो जाएंगे आपको जब आप करोगे। तो देखो लेमडा 1 क्या था 3a, चलो पहले मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ बार बार, तो आपके सामने रहेगा तो याद हो जाएगा। तो C1 e की पावर लेमडा 1x प्लस C2 की पावर लेमडा 2x, तो C1 e की पावर लेमडा 1 क्या है 3ax प्लस C2 e की पावर लेमडा 2 क्या a, तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो नाउ वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है ये y डबल डैश प्लस 2 रूट पाई y डैश प्लस पाई y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे वो सेम कंडीशन डायरेक्ट करता हूँ मैं, d अपॉन dx क्या हो जाएगा कैपिटल D, तो d क्या हो जाएगा d² y प्लस 2 रूट पाई d, ठीक है, इंटू y प्लस पाई y इज इक्वल टू 0, ये होगा ना।
आप क्या करोगे, वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर प्लस 2 रूट पाई प्लस वाई इजकल टू पाई बाई पाई, वाई तो बाहर गया इजकल टू 0, यही आएगा ना। ठीक, अब आप इसके फिर रूट्स के लिए पहले फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन ये लिख दो ना। फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, डी इजकल टू लेमडा पुट करेंगे। जब डी इजकल टू लेमडा पुट करूँगा तो ये लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर लेमडा आएगा तो रूट पाई, यहाँ हम देखो डी वाई तो कॉमन ही निकल गया ना, तो 2 रूट पाई लेमडा इजकल टू पाई इजकल टू 0, ये आ गया। अब इसके निकालो आप रूट्स के लिए वो इधर हाथ लगा दो। ठीक है, तो लेमडा इजकल टू -2 प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई हो जाएगा -4ac, यानी 4ac 4 पाई अपॉन 2a। तो देखो ये 0 हो गया, 4 पाई में से 4 पाई आएगा 0, ये 0 हो गया। ठीक है, वो खत्म। तो लेमडा कितना आ गया, -2 रूट पाई अपॉन 2, ये कैंसिल कितना आ गया, लेमडा आ गया आपका माइनस रूट में पाई। तो इसका मतलब देखो आपको एक रूट दिख रहा है पर लेकिन ये 2 रूट हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब आप निकाल के देख लो, क्योंकि क्या है ये क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 रूट ही आएंगे। अब देखो इसने अगर एक वैल्यू दी है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि इसका एक जो नया रूट जो भी रूट होगा दूसरा वो रूट माइनस रूट पाई ही होगा। ठीक, ये क्योंकि अगर मान लो ये 0 हो जाएगा, अब ध्यान समझना, अगर ये मान लो ये 0 है, ठीक है, तो -2 रूट पाई प्लस माइनस 0.2 होगा। तो एक बार प्लस के लिए लिखोगे आप इसको, एक बार माइनस के लिए लिखोगे, तो -2 रूट पाई प्लस 0/2 -2 रूट पाई प्लस 0/2 ये रखोगे। चलो -0 भी कर लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तब भी क्या आएगा, रूट पाई आएंगे ना। तो इसका मतलब 2 रूट आ रहे हैं इसके -रूट पाई। तो यहाँ पर क्या है, रूट्स जो हैं वो λ1 जो λ2 के इक्वल है, रियल है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक, रूट्स रियल है पर लेकिन क्या है, रिपीट है, रिपीट का मतलब सेम है। तो इस केस में क्या लिखते हैं हम इस केस में हम लिखते हैं कि वाई जनरल सोल्यूशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जनरल सोल्यूशन होता है आपका c1 + c2 e की पावर λ1x। ठीक, देखो c1 + c2x e की पावर λx ये होता है। ठीक है, तो लिख दो आप, देखो वाई एक्स हो जाएगा आपका c1 + c2 तो भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये x इंटू e की पावर लैम्डा कितना है, -√πx, ये हो जाएगा आपका। ठीक, आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ क्या निकाले थे हमने, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, तो जब लेमडा रियल रूट्स में तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा c1 + c2x e की पावर λ1x। जब अगर मान लो कॉम्प्लेक्स हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x c1 sin βx प्लस c2 cos βx। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन 3 हो गया ये। तो नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ओके, अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, y डबल डैश -3y डैश प्लस 2.25y इक्वल टू 0। तो देखो वही सेम मेथड यूज होगा बार बार, कोई नया मेथड नहीं है कि नई चीज़ें यूज हों। ठीक, तो बस वही d/dx रखो, d इक्वल टू लेमडा फॉर एक्चुअल इक्वेशन ये है। अब देखो उसमें क्या होता है, जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे नॉन होमोजीनियस में, तो उसमें देखो ये तो निकालना पड़ता ही है, हम एक और उसमें निकालते हैं, वो मैं आपको तभी बताऊँगा। ठीक है, उसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है आगे। ठीक, तो वो भी इम्पोर्टेंट है पर लेकिन वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नॉन होमोजीनियस में, वो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन देता है तो उसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाए तो पूछा भी जा सकता है। ठीक, तो अब क्योंकि उसमें भी यूज होता है ये, तो उसका तो वैसे भी आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, तो d/dx क्या रखोगे आप, कैपिटल D। ठीक है, तो कैपिटल D रखोगे तो देखो d² बाई -3dy प्लस 2.25 इक्वल टू 0। अब बाई कॉमन लोगे तो d² -3d प्लस 2.25 इक्वल टू 0। अब मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी। ठीक है, अब तो मैं आप डायरेक्ट करता चलूँ। ठीक, अब आप क्या करोगे, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या करोगे आप, d इक्वल टू लेमडा पुट करोगे, तो यहाँ पुट करोगे तो λ² प्लस 3λ प्लस 2.25 इक्वल टू 0। देखो इसमें मुझे थोड़ा पास्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सारे कराने के लिए। ठीक, तो d इक्वल टू लेमडा पुट करोगे तो ये आप λ² प्लस 3λ प्लस 2.25 इक्वल टू 0, इसमें मैंने पुट किया, ये 0 को पुट कर दिया। अब आप इसके रूट निकाल दीजिए भाई। ठीक, तो इसके आप रूट निकाल लीजिए, तो रूट्स आप तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ निकालना। ठीक, तो -3 दिख रहा है ना आपको, प्लस माइनस अंडर के अंदर b² -4ac 4 इंटू 2.25 होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 0.009। ठीक है, 9 ही आ जाएगा अपॉन 2a का मान 1 है ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया लेमडा क्या हो गया, -3/2 वही केस बन गया ना। तो ये 2 रूट आएंगे, -3/2 -3/2। ठीक है, ये 2 रूट आ गए, इसका मतलब ये रियल एंड रिपीट।
रियल हैं और पर लेकिन सेम है, रिपीट हैं, ठीक है। यहाँ लेमडा 1 इजकल टू लेमडा 2 इजकल टू लेमडा है, मान लो, ये समझ लो। तो इसके लिए यहाँ लिख दो लेमडा 1 -3/2, लेमडा 2 भी -3/2, ठीक है। तो फॉर जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई एक्स इजकल टू C1 + C2 x e की पावर लेमडा x, ये होता है ना, ठीक। 12 में इसलिए लिख रहा हूँ, आपको याद हो ये। तो C1 + C2 x e की पावर लेमडा, तो दोनों e की तो हैं, लेमडा का मतलब -3/2x, ये हो जाएगा आपका वाई एक्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। तो सेम मेथड यूज हो रहा है, वो कोई नया नहीं है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन 5 है y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक। तो अब देखो इसको करना है आपको। अब देखो इसमें इसने जो लेमडा आपको दिख रहा होगा 4 प्लस लेमडा दिया है, इसने पहले से दे दिया है। तो आप जो नया यहाँ पर ये जो आप कंसीडर करते हो ना, इसको नया कुछ वेरिएबल कंसीडर कर लेना, एम मान लो, कैपिटल एम या कुछ भी मान लो, ठीक है। और उसने पहले से लेमडा दे दिया, तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो पहले तो वही करते हैं, पहले डी अपॉन डी रखता हूँ। जब मैं ये डी रखूँगा तो ये d2² प्लस 4y/d प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक। ध्यान से देखना आप, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब देखो इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि यहाँ पर y इसको देना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप इस बुक में थोड़ा सा इश्यू है, पर लेकिन 1 मिनट आप वेट कीजिए, क्या मैं इसको चेक करके बताता हूँ इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर y नहीं होगा तो फिर ये, हाँ इसने थोड़ा सा, ठीक, तो मिस्टेक है इसको बुक में, आप यहाँ पर y ही कर लेना, ठीक है। ये y आएगा इसके साथ, तो तभी तो y कॉमन निकल पाएगा ना, ठीक। तो y आप कॉमन निकालिए इसमें से, तो देखो d² प्लस 4d प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, ये 0 हो गया ना, ठीक। अब आप करोगे फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, हाँ अब देखो d = लेमडा मत रखो, ये लेमडा पहले से ही है, ठीक है। अब कैपिटल एम लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। d = कैपिटल एम रख देते हैं, रखो। तो m² प्लस 4m प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर इजकल टू 0, ये रहेगा ना। अब आप इसके रूट्स निकाल दीजिए, निकालिए रूट्स। तो m = +-4, ठीक है, +-4, सॉरी वो -4, सॉरी -4 प्लस माइनस अंडर के अंदर v² क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ध्यान से देखो इसका, हाँ 4 प्लस लेमडा स्क्वायर था, देखो लेमडा होल स्क्वायर नहीं है, तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 4, यानी 4 a कॉमन 1 है इंटू सी क्या है 4 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर। जब इसको रखोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस, इसमें होगा -4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अपॉन 2, a कॉमन 1 है, ठीक। 16 से 16 कैंसिल, तो -4 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, रूट में माइनस में 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये बन चुका है कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर -1, ये होती है ना, आयोटा आ गया तो इसका अंदर कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इसका मतलब -1, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1, ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी आयोटा लिख दिया मैंने पहले ही, -1 लिख सकता हूँ इंटू अंडर रूट के अंदर 4 लेमडा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक, अपॉन 2, इसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी। तो -4 प्लस माइनस आयोटा, और ये इसको आप रूट से बाहर निकालोगे, 4 का रूट 2 लेमडा इसका लेमडा, या 2 लेमडा आयोटा आ जाएगा, ये 2 लेमडा आयोटा अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब आपको देखो दो कॉमन आता हुआ इसमें से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें से आप देखो 2 कॉमन लोगे तो या -2 बचेगा, ये प्लस माइनस लेमडा आयोटा बचेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आप पे कॉम्प्लेक्स रूट के जो वो आएंगे, आपके रूट्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट आएंगे कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो देखो आपको -2 प्लस माइनस आयोटा, एक लेमडा 1 क्या है यहाँ पर, लेमडा 1 तो एक तो आपका है -2 प्लस लेमडा आयोटा, और लेमडा 2 क्या है, -2 माइनस लेमडा आयोटा, ये 2 हैं, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर अब रखो, देखो यहाँ पर आप रूट्स आ जाएंगे, लेमडा आ जाएगा -2 प्लस लेमडा आयोटा, लेमडा 2 आ जाएगा -2 माइनस लेमडा आयोटा, ये आ गए, ठीक है। फॉर जनरल सॉल्यूशन, इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो इस केस में जनरल सॉल्यूशन सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाँ इस केस में जनरल सॉल्यूशन होगा आपका y x ये हो जाएगा e की पावर α x, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका C1 sin βx प्लस C2
कॉस बीटा एक्स। अब देखो आप C1 के साथ कॉस बीटा ले लो, C2 के साथ साइन ले लो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इतना टेंशन मत लेना कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, वाई एक्स बराबर ई की पावर, दोबारा लिखता हूँ क्यों याद हो आपको, अल्फ़ा एक्स C1 साइन बीटा एक्स प्लस C2 ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा एक्स, ठीक, ये आ गया। अब देखो हाँ आपका क्या दिया था उसने, ये आए थे हमारे -2 प्लस माइनस ये आया था रूट, ठीक है, ये आया था रूट -2 प्लस माइनस आयोटा लेमडा या लेमडा आयोटा मान लो, ठीक है। तो ये रूट्स जो आए थे हमारे, तो इसमें आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स में जो हम रूट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बी, ये इसी टाइप का होता है ना, जो भी हम रूट्स लिखते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस होगा, प्लस से तो माइनस होगा, उसको ऐसे लिखते हैं देखो यानी आप ए प्लस माइनस आयोटा भी लिख दो या अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा भी लिख दो, जहाँ पर देखो जो रियल पार्ट होता है, देखो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, जो मान लो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये क्या है इमेजिनरी, ये क्या आपका रियल पार्ट है, ठीक। तो देखो रियल पार्ट जो होता है वो तो हम अल्फ़ा लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जो साइन अल्फ़ा एक्स में ये ले रहा हूँ, ध्यान रखना जो अल्फ़ा है वो एक रियल पार्ट है और जो बीटा है वो क्या आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है, देखो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू तो -2 है और जो आयोटा के साथ है उसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू है वो क्या है लेमडा। तो यहाँ रखो e की पावर -2x C1 साइन लेमडा एक्स प्लस C2 कॉस लेमडा एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो सारे जितने भी तीनों केस थे सभी पर क्वेश्चन आ चुके हैं ना, ठीक। तो क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इसमें इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो ये सेकंड पैटर्न होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसी के सारे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में फिनिश कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको हम चारों को कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन से ये। तो आपको देखो ज़्यादातर फोकस जो करना है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक फोकस करना है, ठीक है, 11, 10, 11, 12 बस इन क्वेश्चन को करो आप, ठीक है, इससे आप बस इतने आपके लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सीख गए मेथड तो आपको फिर अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो आप एग्जाम्पल भी इसके बाद प्लीज़ सॉल्व करके देखना, ठीक है, एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है इसके, यहाँ से देखो एग्जाम्पल आपको करते चलना है, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 10y इजकल टू 0, जहाँ पर y 0 क्या है 0 है और y डबल डैश y डैश का 0 है वो e है, ये है। इसने देखो इनिशियल कंडीशन हमको दे दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देती है यहाँ पर, तो ये तो इसमें कुछ नहीं, देखो वही मेथड रहेगा, इसको तो हम बाद में यूज करेंगे। तो पहले मैं देखो क्या रखूँगा, डी अपॉन डी एक्स के ऊपर डी रखूँगा कैपिटल डी, तो ये डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy माइनस 10y इजकल टू 0। अब यहाँ से आप y कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 10 इजकल टू 0, डी वाई कॉमन लूँगा तो डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 10 बचेगा। अब आप इसके रूट निकाल लीजिए, ठीक है, रूट कब निकालो, पहले तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी इजकल टू लेमडा रख दो, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इजकल टू 0, सॉरी ये प्लस था, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ रूट्स निकाल लो, रूट्स आएंगे इसके देखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर या 9 माइनस बी स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा 14 माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है, समझ रहे होंगे ना, माइनस बी प्लस माइनस 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4ac होता है, तो -4 इंटू 10 करोगे 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 9 हो जाएगा, 49 का रूट 7 आ जाएगा, तो -3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। अब प्लस लोगे तो देखो प्लस लोगे तो -3 प्लस 7 अपॉन 2 बनेगा, कितना बचेगा 4 में 2 का डिवाइड करोगे 2, जब प्लस लेने पर ये आ गया, माइनस लेने पर क्या आएगा, देखो माइनस लेने पर -3 -7 माइनस का 10 -10 2 का डिवाइड करोगे -5, ठीक है। तो लेमडा 1 आ गया 2, लेमडा 2 आ गया -5, ये आ गया ना, ठीक है ये। अब आप क्या करो, यहाँ से आगे क्या करोगे आप, जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में, दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो वाई एक्स इजकल टू ये हो जाएगा प्लस C1 e की पावर लेमडा 1x प्लस C2 e की पावर लेमडा 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो C1 e की पावर लेमडा कितना है 2x, लेमडा 2 कितना है आपका -5x, ये ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन लगानी रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि जब y 0 होगा तो 0 होगा, जब y डबल डैश 0 होगा तब वैल्यू, देखो ये तो वैल्यू आपकी x की है, ये वैल्यू y की है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये देखो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव वाली वैल्यू है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो ध्यान से,
यहाँ पर आपको देखो ये जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमको दी है इसने, इसकी हेल्प से हमको C1 C2 निकालना है। उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना। मान लो ये थर्ड इक्वेशन बनता है आपका, मैं एज्यूम कर लेता हूँ थर्ड वन है या फोर्थ वन है, ठीक। तो करते हैं, देखो पहले फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन लगाने से पहले देखो वाई डैश की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं डिफरेंशिएट भी कर लेता हूँ इसका भी। तो अब आप करो डिफरेंशिएट इसका, तो वाई डैश एक्स हो जाएगा। इसका करोगे तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर 2x तो e की पावर 2x होगा, और 2x का जब होगा जब 2 आ जाएगा तो 2c1 e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो -5c2 की पावर -5x हो जाएगा ना इसका डिफरेंशिएट। अब आप लगाओ पहली कंडीशन क्या है, y 0 पर 0 है, ठीक है। तो रखो, तो y डैश x के लिए 0 है, और ये y ये अच्छा ये तो ठीक है हाँ, y 0 पर 0 है। इसका मतलब जब मैं x पर 0 रखूँगा तो ये y जो y की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। तो y 0 रखो पहले, तो इस पूरे इसमें 0 रखो, x के ऊपर 0 रखा मैंने, c1 e की पावर 0 रखूँगा, x इंटू 0 करोगे 0 ही तो होगा ना। तो c1 इंटू की पावर 0 प्लस c2 इंटू की पावर ये भी x इंटू 0, ये ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी है, ये y डैश में लिख दिया, ये y 0 0 ही तो है, ठीक है। यहाँ देखो y 0 0 है, x के ऊपर 0 रखूँगा तो ओवरऑल वैल्यू ये 0 आ जाएगी, ये पूरा जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। y 0 रखोगे तो y 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ये यहाँ x की वैल्यू 0 रखते चले गए हम, तो y 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 का मान 1 c1 प्लस c2, यही आ जाएगा ना, पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि y डैश 0 पर e है, यानी x का मान 0 रखो, वो इक्वल ये आ जाएगा। रखो इसमें रखोगे आप, देखो ये y डैश 0 इक्वल टू 2c1 e की पावर 0 -5c2 e की पावर 0, ये आएगा ना। ये किसकी वैल्यू इक्वल है, e के, 2c1 e की पावर 0 का मान 1 होता है ना, 5c2, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से c1 c2 कुछ भी निकाल लो, तो c1 निकाल लोगे आप तो माइनस का c2 हो जाएगा। तो जब c1 की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो e इक्वल टू -2c2 -5c2 कितना हो गया, माइनस का 7c2, ठीक है, इज इक्वल टू ई। अब आप C2 की वैल्यू निकाल लो आराम से, -e/7 आ जाएगा। तो C2 की वैल्यू -e/7 है, यहाँ C2 की वैल्यू रख दो, C1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का e/7। तो C2 और C1 की वैल्यू दोनों की उठा के यहाँ रख दो क्वेश्चन थर्ड में। तो yx कितना आ जाएगा आपका, C1 कितना e की पावर 7 e की पावर 2x, ये कितना -e/7 e की पावर 5x, ये ठीक है। तो ये है इनिशियल, बस इतना है, कुछ नहीं, इतना बड़ा है काम, ठीक है। तो ना भी कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो d2x अपॉन d2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, यहाँ x 0 पर 0 है, एंड x जो है x का देखो ये डॉट कहाँ पर दिया है, ठीक है, ये 0 पर v0 है। तो आप इससे तो परिचित होंगे ना, पहले फिजिक्स मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये डॉट का मतलब ये होता है dx अपॉन dt, ठीक है। तो देखो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में चल रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वो रेस्पेक्ट चेंज करता है तो उसको आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक, कि आप इससे कोई टेंशन लें। तो स्टार्ट करते हैं वही सेम कंडीशन, ठीक। देखो ध्यान से क्या करोगे आप कि वहाँ पर देखो डी अपॉन डी टी की मानते, जहाँ वहाँ डी अपॉन डी एक्स बराबर मानते थे, यहाँ डी टी बराबर डी मान लेंगे, ठीक है। वहाँ डी अपॉन डी एक्स बराबर मानते थे ना, वहाँ एक्स के रेस्पेक्ट रहता है, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में, बस इतना डिफरेंस है, ठीक। रखोगे आप, देखो डी स्क्वायर ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स है क्या, कि एक्स पर 1 मिनट, हाँ के स्क्वायर एक्स है बस, तो के स्क्वायर एक्स इजकल टू 0। अब एक्स कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप क्या करो, डी इजकल टू लेमडा पुट कर दो फॉर एक्सुअल इक्वेशन। तो क्या करोगे आप, लेमडा पुट करोगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू 0, लेमडा स्क्वायर इजकल टू इसको इधर भेजोगे माइनस के स्क्वायर, ठीक है। आप देखो लेमडा स्क्वायर लेमडा, अब देखो इधर आप रूट को इधर ट्रांसफर करोगे तो रूट के अंदर आएगा माइनस के स्क्वायर, फिर देखो माइनस में पहुंच गया ये रूट जो है, तो रूट में ये -1 इंटू रूट के अंदर के स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ना। इसकी वैल्यू आयोटा होती है रूट के अंदर -1 की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो के इंटू या आयोटा इंटू क्यों आएगी आपकी लेमडा, ये आ गया। अब देखो ये रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है रूट, आयोटा के है ना, ठीक है, यानी ये इस टाइप का, देखो 0 प्लस आयोटा की, 0 प्लस आयोटा की क्यों लिखा है मैंने, अल्फा का मान तो 0 है और आपका बीटा का मान यहाँ पर के है, इसलिए क्योंकि जो रियल पार्ट होता है वो आपका अल्फा होता है, जो इमेजिनरी पार्ट हम जो लेट करके चल रहे हैं ना, रियल पार्ट 0 और अल्फा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आपका बीटा, ठीक है। तो ये के हो गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल, ये हमने रूट निकाल लिया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लगा जाएगा, इसका लगा जाएगा वाई एक्स इजकल टू ई की पावर अल्फा एक्स,
एक ही बार अच्छी बार लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। C1 sin बीटा एक्स, C2 cos बीटा एक्स, ठीक है। तो एक ही बार अल्फ़ा कितना है 0, 0 इंटू एक्स करोगे 0, एक ही बार 0 हो जाएगा, ठीक है। C1 sin बीटा कितना है KX, C2 cos KX, ठीक है। अब देखो आप एक ही बार 0 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका C1 sin KX प्लस C2 cos KX, ये हो जाएगा YX आ गया ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनका यूज करोगे आप, तो x का मान 0 पर 0 है, x का मान 0 पर 0 का मतलब क्या है, x का कि जब मैं t का मान, ये तो t का मान है, तो t का मान 0 पर x का जो ओवरऑल वैल्यू है, ये भी ओवरऑल वैल्यू 0 ही आ रही है। उस देखो यहाँ पर ये जो था इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो आता है, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो y ऑफ t आएगा, ये t का है, ये t के रूप में है, ठीक है। तो हमने ये गलत कर दिया, तो देखो t के रेस्पेक्ट में था ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं, जो ये हो जाएगा t हो जाएगा ना, बस ये भी की पावर अल्फा टी, ठीक, ये टी, ठीक है। तो ये है, आप ध्यान से अब देखो रखो वैल्यू, ये आपका एक्स टी, ये भी एक्स टी, ठीक है। तो एक्स टी का मान 0 रखो यहाँ पर, इजकल टू, जब आप इसमें रखोगे, देखो पहले मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ क्या था वो, एक्स टी इजकल टू क्या आया था आपका C1 sin KT प्लस C2 cos KT। तो ध्यान रखना है आपको, देखो जो जिसके रेस्पेक्ट में वही आता है, टी वहाँ एक्स चल रहा था, देखो एक्स और टी के रूप, टी के इक्वेशन जो है वो एक्स और टी के फॉर्मेट में है, तो आपको उसी में रखना है, ठीक है, कहीं वाई रखते हैं आप, ये आपको ध्यान देना होगा वहाँ पर। तो अब देखो इसका मुझको, देखो इसका डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, पहले डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ इसका। तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन का कितना कॉस, और फिर क्या आ जाएगा, तो KC1 cos KT, इसका कितना आ जाएगा माइनस में KC2 sin KT, ये आ जाएगा ना, ठीक। आप पहली कंडीशन लगा दो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x 0 पर 0 रखो, t का मान 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे तो sin 0 0 होता है, क्यों sin 0 0 होता है, ख़त्म। यहाँ cos 0 कितना होता है 1, तो C2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू x 0 की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, तभी तो ना x 0 0 ही है, तो 0 रहा C2, या क्या C2। अब रखो डैश वाला, उसमें क्या है, ये है दिया आपका, ये दिया V0, यहाँ रखोगे आप देखो 0, तो ये हो जाएगा आपका V0 रख दूँ डायरेक्ट, क्योंकि x0 जब 0 रखोगे तो वैल्यू V0 तो हो जाएगी ना, इजकल टू, देखो यहाँ पर आप रखो t किया पर 0, तो cos यहाँ रखोगे तो देखो ये तो C2 वाला पार्ट कैंसिल, sin 0 0 होता है, फिर ये घट जाएगा, ये आपको बचेगा ये बचेगा आपका KC1, ठीक है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K/V0, तो डिवाइड में भेज दो आप, सॉरी V0/K आएगी ना, V0/K क्या आएगी, V0/K। अब आप इसको रख दो इक्वेशन थर्ड में, तो रखो इक्वेशन थर्ड में, कहाँ है आपका इक्वेशन थर्ड, यही तो था ना, यही तो आएगा, ठीक। तो एक्स टी इजकल टू C1 कितना है V0/K sin KT, C2 कितना है 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 पर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं आपको 8 9 ये जो क्वेश्चन है इनके साथ करवा दूंगा, ठीक है। अब हम देखो पहले इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं, 13 जो भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इतना आप कर सकते हो, ठीक। मैं फटाफट जल्दी फास्टली आपका ये समझ लो करा दूंगा बस, ठीक। बस अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 तक करते हो वो भी सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाई डैश प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, देखो अब क्या है वो सेम सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। अगर आप 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो बस, फिर कैसा भी क्वेश्चन बने आप, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, बस रूट निकालना ही तो थोड़ा सा दिक्कत है ना, ठीक, और तो सब आसान है। तो देखो अब क्या करोगे आप, d/dx की जगह पर आप क्या करो, कैपिटल डी पुट करोगे, तो d² बनेगा, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू डी वाई प्लस अल्फा बीटा इजकल टू वाई इजकल टू 0 बनेगा। फिर आप यहाँ से y कॉमन लोगे तो d² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू डी प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा ना। अब आप क्या करोगे, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या करोगे, आप डी इजकल टू लैम्डा पुट कर दोगे, तो जब डी इजकल टू लैम्डा पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका λ² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू लैम्डा प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसका आप रूट्स निकालोगे, जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो देखो इसके रूट्स आ जाएंगे आपका लैम्डा इजकल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b², तो इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का क्या आएगा आपका 4abc 4 अल्फा बीटा आएगा अपॉन 2a, 2 का मान 1 ही है ना, तो देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा आपका -2 अल्फा बीटा अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से आप, तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, यहाँ से लेमडा वन आ जाता है, देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ले रहा हूँ तो प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ से देखो बीटा अल्फा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो -2 बीटा यानी बीटा बीटा -2 बीटा अपॉन 2, लेमडा बना गया माइनस बीटा। अब देखो ध्यान से, आप माइनस लोगे तो देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन 2 है ही, लेमडा 2 है ये, तो यहाँ देखो आपका बीटा कैंसिल होता दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा -2 अल्फा अपॉन 2, तो लेमडा 2 कितना आ गया माइनस अल्फा। यहाँ पर देखो रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो रियल एंड डिस्टेंस के लिए जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा वाई एक्स इजकल टू C1 e की पावर लेमडा 1x प्लस C2 e की पावर लेमडा 2x, तो ये हो जाएगा आपका C1 e की पावर माइनस बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर अल्फा एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल वही मेथड यूज हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो 14 क्या आपका वाई डबल डैश -2 अल्फा वाई डैश प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इजकल टू 0। तो देखो सॉल्व करो आप क्वेश्चन, तो इसमें क्या करोगे, वही डी अपॉन एक्स ऊपर आप डी रखोगे तो मैं डायरेक्ट रख दूँ ना, तो डी स्क्वायर बाई -2 अल्फा डी वाई प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इजकल टू 0, यहाँ से आप वाई कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर -2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर इजकल टू 0। और तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, सारी चीज़ें आपको इतने क्वेश्चन करा दी हैं प्रैक्टिस। ठीक, अब डी स्क्वायर लेमडा रखोगे, इसको 0 का रखो तो लेमडा स्क्वायर -2 अल्फा लेमडा प्लस अल्फा स्क्वायर टू 0। अब तो मैं डायरेक्ट करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, बस क्वेश्चन कराना, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर आकर चेक कर लेना, देख लेना बस। ठीक है, नहीं तो आप इतना कर सको उतना सफिशिएंट है, पर लेकिन मुझको ये पूरे कराने हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 2 अल्फा के स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 1 × अल्फा स्क्वायर, क्या जगह ये अल्फा स्क्वायर था, ये 4ab स्क्वायर था 4 अल्फा, ये कैंसिल, ये 0 हो गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर अल्फा आ रही है, इसका मतलब 2 रूट आ गए यहाँ पर अल्फा और अल्फा। ठीक है, तो रूट्स यहाँ पर क्या हैं, सेम रूट्स क्या हैं, सेम है, इसका मतलब आप क्या करोगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें रिपीट, तो क्या होता है वाई एक्स होता है आपका C1 + C2 x e की पावर लेमडा एक्स, तो C1 + C2 x e की पावर लेमडा अल्फा एक्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, यह 4y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस वाई इजकल टू 0। यहाँ आप पुट करो, अब ध्यान से आप यहाँ पुट करोगे तो ये 4d स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये 4d वाई प्लस वाई इजकल टू 0, यहाँ बाई कॉमन लोगे तो देखो 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 वाई इजकल टू 0, ये हो जाएगा ना। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप क्या करोगे, डी इजकल टू लेमडा पुट करोगे, इसको 0 को पुट कर दोगे तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 1 इजकल टू 0, ये हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ से आप इसके रूट निकालो, रूट क्या आते हैं, इसके रूट्स आएंगे आपका लेमडा इजकल टू -2 लेमडा प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 4 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा -4ac। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मिनट 4y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस वाई इजकल टू 0। ठीक है, हाँ हमने क्या किया, अच्छा ये 4 है ना, सिर्फ लेमडा क्यों आएगा ना, यहाँ पर 4 ही तो आएगा ना, बस मैं तभी तो कन्फ्यूज हो रहा था। तो 4 लेमडा इसका 4 लेमडा प्लस 1 इजकल टू 0, लेमडा क्या आएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 4 16 अपॉन 2 × 4, ये आएगा ना, तो 4 है ना ये का मान यहाँ पर, तो 4abc करोगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा 0, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही -4/8, तो लेमडा कितना आ गया -1/2, इसके 2 रूट आएंगे -1/2 -1/2, यहाँ रिपीट हो रहा है, यही केस है। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका वाई एक्स इजकल टू यानी C1 + C2 x e की पावर लेमडा एक्स। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, x × e की पावर -1/2 x में जितनी बार मैं लिखूँगा उतनी बार आपको ये रिवाइज होगा आपके लिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, वाई डबल डैश, ये है आपका वाई डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 7y इजकल टू 0। ठीक, अब देखो ध्यान से, वही सेम आसान है ये भी, तो उसमें क्या करोगे अब d2y प्लस इस, ये पूरा एक्सरसाइज ही आसान है ना, आपको दिख रहा होगा, प्लस 7y इजकल टू 0, यहाँ बाई कॉमन लोगे तो d स्क्वायर
प्लस 4d प्लस 7 इजकल टू 0। अब क्या करोगे, डी इजकल टू लेमडा पुट कर दो, तो डी इजकल टू लेमडा पुट करोगे तो वाई इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 7 इजकल टू 0 बनेगा। इसको 0 करा पुट, जब डी इजकल टू लेमडा रखते हैं ये आता है, ये इसको हम 0 कर देते हैं। अब इसका हम रूट निकाल लेंगे, सिंपल वही प्रोसेस चल रहा है, -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, मैंने 4 का इसका 16 माइनस 4 ABC क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 करोगे अब ये हो जाएगा -28/2, ये हो जाएगा ना आपको शायद, हाँ ये 4 इंटू 7 4 था ना, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ठीक, यानी 4 डी इजकल टू लेमडा रखा मैंने, लेमडा इसका प्लस 4 प्लस 7 इजकल 0, तो -4 प्लस माइनस 4 का इसका 16 माइनस, हाँ ठीक 78/2। अब देखो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा ये माइनस का 12, हाँ 12/2। अब देखो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 आयोटा लिख सकता हूँ ना, तो -1 बनेगा रूट के अंदर, वो आयोटा लिख दिया (2), ऐसा हम कर चुके हैं, ठीक। यहाँ से अब देखो ध्यान से, तो लेमडा इजकल टू -4, अब देखो √12 को आप क्या लिख सकते हो, √12 को आप लिख सकते हो, यानी रूट में अंदर 4 इंटू 3 लिख सकते हो, √4 से बाहर आ जाएगा, तो उसका तो होता है 2 पर, लेकिन √3 अंदर रहेगा तो 2√3 लिख सकते हैं हम इसको, तो प्लस माइनस 2√3/2 आयोटा है। तो लेमडा इजकल टू -4, 2 कॉमन ले लो आप, तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 गायब, नीचे से 2 कैंसिल, तो लेमडा का मान देखो ये आ गए, 2 रूट आ गई, एक तो ये वाला एक रूट, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो कितना आएगा, -2, बीटा का वैल्यू कितना आएगा, √3। तो ये कौन सा केस है, कॉम्प्लेक्स वाला है, तो अल्फा -2 बीटा रख दो। इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो लिख दो पहले तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका e की पावर अल्फा x c1 sin बीटा x प्लस c2 cos बीटा x, ये होता है ना, रखो अब, तो e की पावर अल्फा x, अल्फा कितना आपका -3x है, -3 है, c1 sin बीटा x कितना है, बीटा कितना आपका, बीटा है c1 है -2 और बीटा है 3 √3 सॉरी √3x प्लस c2 cos √3x, ये आ गया आपका yx, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाँ ये है y प्लस पाई स्क्वायर y इजकल टू 0, y 0 पर 0 है और y 1 पर ये भी 0 है, ठीक है, y 1 पर 0 दिया है इसने, ये दिया है, देखो अब आप क्या करोगे, वही लगा दो, तो ये हो जाएगा d2y या d/xy रख दो, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर वाई इजकल टू 0, तो यहाँ से y कॉमन आएगा तो डी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इजकल टू 0, तो अब यहाँ से देखो इसको आप लेमडा रखोगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इजकल टू 0, तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, अब लेमडा की वैल्यू निकालोगे रूट के अंदर -1 बनेगा, वो आयोटा आ जाएगा, पाई स्क्वायर पाई आ जाएगा, तो लेमडा का मान इतना आ गया। यहाँ से अल्फा का मान कितना आएगा 0, बीटा का मान कितना आएगा पाई, तो हम जानते हैं अल्फा का मान 0 होता है, बीटा मान पाई हो जानते हैं नहीं, ये इसको आप 0 प्लस आयोटा पाई के रूप में लिख सकते हो ना, तो ये अल्फा 0 हो गया, बीटा पाई हो गया। अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका yx हो जाएगा e की पावर अल्फा x, हाँ ये हो जाएगा आपका c1 cos बीटा x या sin बीटा x, किसके भी साथ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये c2 sin बीटा x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया ना। अब देखो yx इजकल टू क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा का मान 0 है, तो e की पावर 0, ये c1 cos पाई x प्लस c2 sin पाई x, आई होप आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो yx इजकल टू कितना आ गया आपका, c1 cos पाई x प्लस c2 sin पाई x, ये आ गया ना फाइनली। अब आप रखो, देखो y 0 पर 0 है, अब देखो इसमें एक दिक्कत है बुक में, एक तो इसने ये नहीं लिखा है कि ये डेरिवेटिव है या क्या है, ये देखो बुक में थोड़ा सा, ठीक है, तो हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, देखो किस पर ये कर रहा है, ठीक है, वो क्या कि भाई 0 पर 0 दे रहा है, 1 पर ये 0 दे रहा है, ठीक है, ये लिखना चाहिए था ना इसको, इसकी डेरिवेटिव का है या कुछ है, तो इसमें देखो फॉल्ट है क्वेश्चन में, तो इसको फिर हम नहीं करते हैं, तो अगर ये डेरिवेटिव होता। अब देखो आप जो क्वेश्चन आएगा इनिशियल वैल्यू पर वैसे भी मैं करवा चुका हूँ ना, उसमें c1 c2 निकालते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसको सही देना चाहिए था ना बुक में, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। तो y डबल डैश -2 अल्फा y डैश प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर y इजकल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रखो dy/dx के ऊपर कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो डी स्क्वायर वाई -2 अल्फा डी वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई इजकल टू 0 इंटू वाई इजकल टू 0, और डी इजकल टू लेमडा रख दो, पहले आप वाई कॉमन लीजिए यहाँ से वाई, तो वाई कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर -2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आएगा ना इजकल टू 0, डी इजकल टू लेमडा रख दो, इसको 0 का अलग कर दो, तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 0, ये बनेगा ना, निकालो इसके रूट। तो लैम्डा इजकल टू -2, टू अल्फ़ा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर यानी 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 ABC, ए का मान तो 1 है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन 2, तो 2 अल्फ़ा प्लस माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 लैम्डा। तो लैम्डा इजकल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, देखो 4 अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा कैंसिल हो गया ना, ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक। तो 2 अल्फ़ा प्लस माइनस यहाँ क्या बच्चा है आपका, देखो ये फिर माइनस में वो बन गया तो इसका मतलब आयोटा आएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा, इसका बीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब दोनों में कॉमन है, निकाल दो, तो अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आयोटा हो गया। तो देखो ये तो जनरल वाला बन गया ना, ठीक, तो अल्फ़ा का मान अल्फ़ा है, बीटा का मान बीटा है, तो इसका तो आप लिख दो सिंपल, कुछ नहीं। जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, जो मैंने लिखवाया था वही होगा इसका, तो सिंपल C1 e की पावर अल्फ़ा एक्स C1 साइन बीटा एक्स या कोस बीटा एक्स, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, C1 C2 के साथ, ठीक है। C2 कॉस बीटा एक्स, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 5.5 के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।